यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह धार्मिक नारे लगवाने को लेकर विवादों में हैं। दरअसल अमेठी में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें यूपी के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रखे। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में। अमेठी में चल रही श्रीमद् भागवत में कथा सुनने आए लोगों से नारा लगवाते ये नेता यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हैं। दरअसल अमेठी के तिलोई में ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंत्री कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज के मंच पर पहुंचे तो लोगों से नारा लगवाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। इससे पहले भी मयंकेश्वर शरण सिंह विवादों में फंस चुके हैं। पहले भी मंत्री ने सार्वजनिक मंच को लेकर नारे लगवाए थे, जिसके बाद उनके सार्वजनिक मंच से ऐसे नारे लगवाने को लेकर विवाद हुआ था। बिहार में एनडीए से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जेडीयू कोटे की सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश कुमार खफा हो गए हैं। नीतीश जेडीयू कोटे की 9 सीटों के बंटवारे से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। नीतीश ने बीजेपी से 9 सीटों पर फिर से विचार करने के लिए कहा है और विवाद को शांत करने के लिए अमित शाह जो है वो पटना जा सकते हैं 16 तारीख को। नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए 103 सीटें फाइनल की थी और एनडीए के सीट बंटवारे में जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। सोनबरसा सीट को लेकर भी जेडीयू के कड़े तेवर दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू से रत्नेश सदा आज नामांकन करेंगे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और नीतीश की नाराजगी की वजह क्या है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो आपको बता दें। जेडीयू कोटे की सीट चिराग के पास जाना एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार की नाराजगी की। 9 विधानसभा सीटों को लेकर आपत्ति है नीतीश कुमार को। सोनबरसा सीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि सवाल खड़े किए गए हैं नीतीश कुमार की ओर से। सोनबरसा सीट चिराग पासवान के खाते में गई है और सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका ना मिलना नाराजगी की एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार के। तय 103 सीटों की जगह सिर्फ जेडीयू को 101 सीटें मिली है, जिससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार की हर हलचल पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते केरल से खबर है। केरल के वायनाड से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जहां अजगर अपने शिकार का खेल खत्म कर चुका था, लेकिन उसे निगलने की लालच उस पर ही भारी पड़ गई। अजगर हिरन को धीरे धीरे निगल रहा है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वही हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस हिरन को ये अजगर निगल रहा है उसका वजन अजगर से करीब 3 गुना ज्यादा है। भूखे अजगर ने इस हिरण को निगल तो लिया, लेकिन हिरण उसके पेट में जाकर फंस गया। हिरण को निगलने के बाद अजगर का दम निकलना शुरू हो गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आखिर अजगर को इस हिरण को निगलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जोरदार मजबूती के साथ अजगर ने हिरण को जकड़ रखा है। अजगर जंगल का वो मूक शिकारी होता है जिसकी हरकतें धीमी लेकिन घातक होती है। वो अपने शिकार को पहले ही भांप लेता है और पहले तो उसे दबोच कर जकड़ता है और जब जानवर की मौत हो जाती है तो उसे निगलने की कोशिश करता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। अजगर ने पहले तो इस हिरण को अपने शिकंजे में कसा और जब दम घुटने से हिरण की मौत हो गई तो उसे निगलने लगा, लेकिन यहाँ पर अजगर की भी हालत खराब होने लगी। ऐसी स्थिति अजगर के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती थी। यूपी के गोरखपुर में 18 दिन पहले मिले शव की गुत्थी सुलझ गई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने बुजुर्ग महिला की सौतेली पोती और बहू को गिरफ्तार किया है। 18 दिन से दोनों सबको गुमराह कर रहे थे। पुलिस कस्टडी में खड़ी ये वही मां बेटी हैं जिन पर बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप है। ये महिलाएं कितनी शातिर हैं, ये शव मिलने वाले दिन इनके दिए बयान से पता लगता है। बोले थे आदमी से कि अभी तक आई नहीं, सांझ हो गया, तो कहत हमें कि नहीं और चल है, कुछ कहले जरूरी नहीं बा। तो हम कहली बहनी के फोन करके कही दा कि तनी अम्मा नहीं बाटिन नहीं अलिन, कहाँ बाटिन पता लगावा। फोने पे कहली है। पुलिस का कहना है कि महिला की ये दूसरी शादी है। पहली शादी से उसे एक बेटी है।
घटना के दिन जब उत्तरा देवी कहीं गई थी तो उसकी बेटी ने ताना देने की वजह से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। मौका मिलने पर दोनों महिलाएं शव को बोरे में भरकर दूर फेंक आईं। सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव देखा तो घर वालों को जानकारी दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उन्हें शव मिलने की जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की है। समाजवादी पार्टी ने बुजुर्ग महिला का शव मिलने पर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सीएम सिटी गोरखपुर में अपराधी लगातार हत्याएं कर रहे हैं और इन्हें पुलिस और बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद कल्बे जवाद अंजुमन हाई मातमी करबला अब्बास बाग में ही धरने पर बैठ गए और केस दर्ज करने की मांग करने लगे। दरअसल मौलाना कल्बे जवाद करबला अब्बास बाग का मुआयना करने गए थे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने कल्बे जवाद की गाड़ी को रोककर उसके शीशे पर हाथ मारा। इस घटना के बाद कल्बे जवाद अपने समर्थकों के संग धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची, आश्वासन दिया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आरोप है कि करबला की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है और इसी सिलसिले में मौलाना मौके पर पहुंचे थे। जब वो मौके पर पहुंचे उसी वक्त भड़की भीड़ में से कुछ लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद की कार पर हमला कर दिया। इस हमले में मौलाना कल्बे जवाद बाल बाल बचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।